नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केशव देह संहारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिए। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। इसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरिणी माया। क्षिति जाल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हरणी। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट स्वतनु तब आगे सोआ, जीवन नित्य के ही लगी तुअरोआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, निन्हसी परम भागति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु जो सित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीवहि आया सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। शिव जी कहते हैं, उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक वाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहायनु जहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव जाय। सुरपति चरण नाई करि माता, चले सकल प्रेरित रघुनाथ। जब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो, श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदिन सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। तुम्हारा संहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। पढ़े रहे हो, अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजसु में पापी, अंतकाल गति दूरी। ऐसे हारे भरे हुए शोभित हो गए जैसे
साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्घ जास पात बिनु भयउ, जसे सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धरमहि दूरी। मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम धन खद्योत विराजा, जनो दम्भे करे नीला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महादृष्टि चले फूटी कियारी, जिवे स्वतंत्र भय बिगराह नारी। कृषिक निरावही चतुर किसान, जिमि बुध तजहि मोद मद मान। भारी वर्षा से खेती की कार्यां फूट चली है। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगनाहु, कहि पाई जिमि धर्म परायु। उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन हिये उपजन काम। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, उसमें वर्षा होती है पर वहाँ घातक नहीं होती, घास तक नहीं होती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। जंतु संकुलमहि राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ पथिक किनार, जिमि गण उपजे ज्ञान। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है। जैसे सुराज पाकर प्रजा की बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रिया शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। तब प्रबल भारत जाओ, जहाँ तहाँ मेघ बिनाही। जिनका पूत के उपजे, धर्म मन साई। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे पुत्रों के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महानिविदतम, कबहु का प्रगट पतंग। विनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। ऐसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखौ परम सुहाई। फूल कास सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई।
फूले हुए काश को सारी पृथ्वी छा गई। मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। उदित है अगस्त पंथ जरसोसा, जिमिलो महिषो सहि संतोषा। सरिता सर निर्मल जन मोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारने